आशीष स्कूल से वापस आया। वह लिफ्ट में घुसा तभी उसी के फ्लोर पर रहने वाला ध्रुव मिल गया। वह आशीष के ही स्कूल में ही पढ़ता था। आशीष ने पूछा, क्या हुआ, आज स्कूल नहीं गया? ये सुनकर ध्रुव बोला, मेरे पापा आज मुझे घुमाने ले गए थे और जानता है उन्होंने मुझे क्या दिया? ये कहकर उसने जेब से आईफोन निकाल कर दिखाया। आशीष ये देखकर हैरान रह गया। अभी से आईफोन? मेरे पापा तो मुझे सिंपल सा फोन भी नहीं लेने देते। ये सुनकर ध्रुव हंसने लगा। किस दुनिया में रहते हो तुम लोग? आईफोन के बिना आजकल कुछ होता है क्या? जिसके पास आईफोन नहीं, लोग उसे गरीब मानते हैं। कुछ ही देर में दोनों का फ्लोर आ गया। आशीष अपने घर पहुंचा। वह आज बहुत परेशान था। सीधा अपने कमरे में चला गया। आशीष अरुण जी और वैशाली जी का इकलौता बेटा था। अरुण जी एक कंपनी में नौकरी करते थे। उनकी सैलरी से फ्लैट और गाड़ी की ईएमआई निकल जाती तो कुछ बचता नहीं था। बस किसी तरह गुजारा हो रहा था। इस अपार्टमेंट में शिफ्ट होते ही उनके खर्चे डबल हो गए थे। स्टेटस के चक्कर में गाड़ी भी लेनी पड़ गई। वैशाली जी आशीष के कमरे में गई। क्या बात है बेटा, तबीयत ठीक नहीं है क्या? चल खाना खा लें। आशीष ने लेटे लेटे ही जवाब दिया, मुझे भूख नहीं है। वैशाली जी समझ गई कि किसी बात पर गुस्सा है। वो बोली, मुझे बता बात क्या है? क्या स्कूल में किसी ने कुछ कह दिया? आशीष उठकर बैठ गया। मम्मी पता है, मेरे सारे दोस्तों के पास आईफोन है, बस एक ध्रुव के पास नहीं था। आज उसके पापा ने भी उसे आईफोन दिला दिया। अगर गरीब बनकर रहना था तो यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? वैशाली जी को एक बार तो बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर भी उन्होंने बात को संभालते हुए कहा, बेटा ऐसा नहीं कहते, तुझे पता है ना हमने कितनी मुश्किल से ये फ्लैट खरीदा है। उसकी ईएमआई, गाड़ी की ईएमआई, इसके बाद बहुत मुश्किल से घर का खर्च चल पाता है। आशीष रूठ कर बैठा था। वह बोला, बस यही सब बहाने लगाते रहो। पापा को बोलो ना कोई बड़ी कंपनी ढूंढ लें जहां अच्छी सैलरी मिले। वैशाली जी को अब गुस्सा आ गया था। हाँ, तुझे लगता है तेरे पापा जानबूझकर कम सैलरी की नौकरी कर रहे हैं। जानता भी है कुछ बड़ी कंपनी से हर दिन लोग निकाले जा रहे हैं। और हाँ, कान खोल कर सुन ले, कोई आईफोन नहीं आ रहा है। तेरे स्कूल की फीस भर रहे हैं, वही काफ़ी है। अपनी पढ़ाई कर, इन सब चक्करों में मत पड़। मम्मी को गुस्से में देखकर एक बार आशीष को लगा कि अगर ज़्यादा बोला तो मम्मी मारना भी शुरू कर देगी। इसीलिए वह चुप हो गया और मुंह फेर कर सो गया। शाम को अरुण जी घर आए। आशीष, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आज तुम फिर से आईफोन की जिद पकड़कर बैठे गए। मैं तुम्हें आईफोन नहीं दिलवा सकता। हाँ, जब तुम स्कूल खत्म कर लोगे तो एक सस्ता सा फोन तुम्हें मिल जाएगा। इससे ज्यादा की उम्मीद मुझसे मत रखना। पापा, आपको पता है जिस सोसाइटी में आप हमें ले आए हो वहाँ और मेरे स्कूल में सबके पास आईफोन है। सब मुझसे अच्छे कपड़े पहनते हैं, सबके पास बाइक है। हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। अरुण ने आशीष को अच्छे से डांट कर समझा दिया। तब से आशीष उनसे कम ही बात करता था। एक दिन अरुण जी सुबह सोकर उठे तो उन्होंने देखा आशीष घर पर नहीं है। अरुण जी उसे ढूंढने गए, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। वे घर आए तो राधिका जी बैठी रो रही थी। उन्होंने एक खत अरुण जी को पकड़ा दिया। उसमें लिखा था, पापा, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। मैं जब कुछ बनकर ही वापस लौटूंगा। एक दिन एक चीज के लिए मन मारकर मैं नहीं रह सकता। अरुण जी सिर पकड़कर पलंग पर बैठ गए। इधर आशीष ट्रेन पकड़कर सीधा मुंबई पहुंच गया। उसे यकीन था कि एक दिन वह बड़ा आदमी बन जाएगा। स्टेशन से बाहर आते ही चारों तरफ भीड़ दिख रही थी।
आशीष एक होटल के सामने से गुजरा। उसे भूख लगी थी। वह उस होटल में गया। वहाँ एक वेटर आया। उसने खाने का ऑर्डर ले गया। कुछ देर में एक कमजोर सा आदमी, जिसकी उम्र लगभग 45 साल की थी, खाना टेबल पर लगा गया। आशीष खाना खाकर जब होटल के मालिक को पैसे देने गया तो उसने कहा, ये जो सामने आदमी है बहुत कमजोर है, इसे हटाकर किसी ढंग के मजबूत आदमी को काम पर रखो। ये क्या ही काम कर पाता होगा बेटा। ये आदमी बहुत अमीर बाप की औलाद है, लेकिन आज से 20 साल पहले ये किसी बात पर अपने घर वालों से नाराज होकर यहाँ आ गया। बहुत ढूंढने के बाद भी जब इसे कोई ढंग का काम नहीं मिला तो पेट पालने के लिए ये हमारे यहाँ काम करने लगा। कुछ साल बाद ये वापस अपने घर गया, लेकिन तब तक इसके माता पिता इसे याद करते करते मर गए थे। सारी संपत्ति पर इसके रिश्तेदारों ने कब्जा कर लिया था। फिर ये वापस यहीं आ गया। तब से चुपचाप काम करता रहता है। शायद ये अपनी गलती का पश्चाताप कर रहा है। होटल के मालिक की बात सुनकर आशीष के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपने पापा को फोन किया, पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगा। मैं कल तक वापस आ जाऊंगा। अरुण जी ने पूछा, बेटा तू कहाँ है? मैं तुझे लेने आ जाता हूँ। नहीं नहीं पापा, बस मैं आ रहा हूँ, कहकर आशीष ने फोन काट दिया। रात की ट्रेन पकड़कर वह घर के लिए रवाना हो गया। जीवन का वो सबक जो उसके पापा उसे ना सिखा पाए, उसने ठोकर खाकर जान लिया था।